हाँ, आज तो जनाब हाथ आ ही गए। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं तो फिर कैसी बात है? 6 महीने का कहकर अब्बू से पैसे लिए थे और अब 1 साल होने को है, घर जाओ तो घर नहीं मिलते। मैं मानता हूँ बेटा, बहुत देर हो गई पैसे देने में, बस हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा होते तो कब के पैसे दे चुके होते, और मैं यहाँ हालात सुनने नहीं पैसे लेने आया हूँ। मुझे सिर्फ 2 महीने की मोहलत दे दो, सारे पैसे लौटा दूंगा। ना ना ना, 2 महीने क्या, 2 हफ्ते की भी मोहलत नहीं है। सिर्फ 5 दिन है पैसे वापस करने के लिए, वरना फिर हमें कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा, और इस उम्र में जेल जाते अच्छे नहीं लगोगे। 5 दिन? इतनी जल्दी 2 लाख का बंदोबस्त कैसे करूंगा? ये तो धमकी देकर चला गया। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि पेट्रोल डलवा सकूं। किससे जाके मांगूंगा, किसके सामने हाथ फैलाऊंगा? आखिर करूं तो क्या करूं? सलाम चाचा जान। वालेकुम सलाम जाहिद बेटा, थोड़ी परेशानी में हो, तुम घर हो क्या? जी जी घर ही हूँ, क्या बात है, खैरियत? वो मैं तुम्हारे घर के करीब ही था और मेरे मोटरसाइकिल में पेट्रोल खत्म हो गया है और मेरे पास पैसे भी नहीं है। जरा तुम फैसल रोड पर तो आ जाओ। ओहो अच्छा, आप फिक्र ना करें, मैं अभी आया। चलो शुक्र है तेरे हाथ तो आ गया। वो क्या कहता है पैसे वापस करने का? वो जो भी कहे या ना कहे, मैं सिर्फ 5 दिन का टाइम देकर आया हूँ, उसके बाद किसी और तरीके से ही निकलवाऊंगा। अच्छा किया तूने। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जो मैंने दोस्ती का लिहाज करके उसे कर्ज दे दिया था। चलें अब्बा जान, अब तो वसूली का टाइम करीब है, क्यों फिक्र करते हैं आप? अब ना गुस्सा करें। ये ले चाचा जान, डल गया पेट्रोल। क्या बात है, कुछ परेशान से लग रहे हैं। बस बेटे क्या बताऊं, हैदर की ग्रेजुएशन के लिए जो अपने दोस्त से 2 लाख रुपए कर्ज लिए थे, आज उसके बेटे ने रास्ते में रोक लिया और बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तो इतना अरसा हो गया, वापस क्यों नहीं कर देते आप? कहाँ से वापस करूं, हालात तेरे सामने हैं। मेरी जेब में तो पेट्रोल तक के पैसे नहीं है। लेकिन मुझे तो पता चला था कि हैदर की जॉब हो गई है, उसे कहे ना उतारे आपका कर्ज, उसी के लिए तो उठाया था। जॉब तो नहीं, अपने दोस्त के दफ्तर में छोटा मोटा काम ही करता है वो। मैं क्या उस पर ये बोझ डालूं? चाचा जान, उसे खुद एहसास होना चाहिए इस चीज का कि उसके बाप के सर पे कर्ज है, लेकिन उसे तो कोई परवाह ही नहीं। भाई तेरी 6 महीने की सैलरी मेरे पास जमा हो गई है, क्या करना है इनका, निकलवा दो क्यों नहीं? बस आज निकलवा लूंगा यार, 6-7 महीने से इंतजार में था कि इकट्ठी हो जाए। तो फिर क्या करने का इरादा है इनसे? कोई अच्छा फोन लेगा या न्यू बाइक? बस कुछ तो करूंगा ही, ऐसे ही समझ के बहुत ज़रूरी चीज़ के लिए जमा कर रहा था मैं। सही सही, चलो आज ही निकलवा दूंगा सारी, डोंट वेरी। आज 5 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और अभी तक पैसों का कोई बंदोबस्त नहीं हो सका। मैं करूं तो क्या करूं, समझ ही नहीं आ रही। हाँ, ऐसा करता हूं कि बाइक जाके उनको दे देता हूं और मजीद 10 दिन की मोहलत ले लूंगा। फिर कुछ और भी बेचना पड़ा तो बेच के बाकी पैसे दे दूंगा, ताकि इस कर्ज से तो निजात मिल सके। बेटा ये बाइक रख लो और बाकी पैसे मैं तुम्हें 10 दिन के अंदर अंदर दे दूंगा, चाहे मुझे अपना घर ही क्यों ना बेचना पड़े। अब इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 दिन पहले ही अंकल जी, ये पूरे 2 लाख रुपए हैं जो अब्बू ने आपसे कर्ज लिए थे। वाह भाई वाह। चलो बाप को ना सही, बेटे को तो शर्म आ ही गई पैसे देने की। ऐसी बात नहीं है, उन्होंने खुद ही भिजवाए हैं और माजरत भी कर रहे थे ताखीर की। ले बेटे, तेरी धमकी का असर हो गया है, एक ही दिन में पैसे भिजवा दिए उसने। शराफत का जमाना ही नहीं है अब्बा जान, ऐसे लोगों के लिए सख्ती जरूरी है। क्या मेरे बेटे ने सब अदा कर दिया? जी हाँ, शायद आपके बेटे ने आपको बताया नहीं है, इसीलिए आप इतने हैरान हो रहे हैं। अब आप पे कोई कर्ज नहीं है। बेटा तूने सारा कर्ज अदा कर दिया,
लेकिन कहाँ से आए तेरे पास इतने पैसे? अब्बू मैं 6 महीने से दोस्त के ऑफिस में इसीलिए जॉब कर रहा था ताकि पैसे जोड़ के आपका बोझ हल्का कर सकूं, क्योंकि आपने वो कर्ज मेरी तालीम के लिए उठाया था और मेरी जिम्मेदारी बनती थी उसे वापस करना। वाह बेटा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तू ये सब इसलिए कर रहा है। जी हाँ अब्बू, पहले दिन से मैंने दिल लगा के मेहनत की, यहाँ तक कि ओवर टाइम भी दिया ताकि जितनी जल्दी हो सके आपको इस कर्ज से आज़ाद करवा सकूं। शाबाश बेटा, आज मुझे एहसास हो गया कि सिर्फ वालिदैन ही नहीं, औलाद भी माँ बाप के लिए कुर्बानी देती है। इस मैसेज को सदका जारिया समझ के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।